श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। आप लोग सभी लोग अपने अपने आसन ग्रहण करें। सभी लोग विराजमान हुए। बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माई की जय। दुर्गा माता की जय। संकट मोचन संकट धन हनुमान जी की जय। गंगा माई की जय। भैरव बाबा की जय। श्री राधा कृष्ण जी की जय। सर्वेश्वर महादेव की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। व्यास जी की जय। सुखदेव जी की जय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 5वां अध्याय आज श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय में ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति का ग्रहण करना है। तो इसमें श्री ऋषभ देव जी ने कहा कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने ऋषभ देव जी ने कि पुत्रों, मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। केवल विषय भोग में ही नहीं रहना चाहिए। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। माने विषय भोग तो हर पशु पक्षी सूकर कुकर आदि भी को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए। ये शरीर तप करने के लिए मिला है, जिससे कि अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इससे अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम का ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों
केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इससे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक वह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढके जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता रहता है। अतः जब तक उसको मुझ वसुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही हैं। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियां आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण परी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल और धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबकी आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे पारायण रहने से, तृष्णा के त्यागने से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन से, यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संशय से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दें। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यह कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो,
वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे इस शिक्षा के कारण न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। इसलिए बहुत उससे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। कितना बढ़िया बात लिखा है कि जो अपने प्रिय संबंधी भगवत भक्ति का उपदेश देकर, उसको जरूर भगवत भक्ति का उपदेश देना चाहिए माता पिता को, गुरुओं को, स्वजन को, ताकि वह मृत्यु की फांसी से बचा रहे। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य ये ऋषभ देव जी समझाते हैं कि मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध तत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया। इससे सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें से भी कीट आदि अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं में मनुष्य, मनुष्यों में प्रथम गण और प्रथमों में से गंधर्व, गंधर्वों में सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र में भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। भगवान ब्राह्मण को पूज्य मानते हैं। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्र गण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे ही अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है,
तथा जो परम पवित्र सत्व गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकते। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृढ़ दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपास से छुड़ा नहीं सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही इस सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार का उपदेश दिया अपने पुत्रों को। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे श्रेष्ठ थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के पारायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपदेश मलिन निवृत्ति पारायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसों की चित्त धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। सबके वस्त्रों का भी अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। इस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सा वेश था। इसी स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। ऋषभ देव जी वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने, जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहिरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थान में रहते थे। कभी पहाड़ों जंगलों और आश्रम आदि में विचरते थे। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते हैं और उन्हें तंग करते, कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते थे। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित हैं। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल के दल के समान बड़े ही सुहावने थे, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान रूप के एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर
पूर्व नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था, तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उन महान भार को अवधूत के समान धूल धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध था और वायु से उस सुगंध को लेकर उनको चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काक आदि के वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग आचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वसुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन मनोजत्वी मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना, अंतर ध्यान प्रकार प्रवेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बात सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इस तरह से 5वां अध्याय का विश्राम होता है। पंचम स्कंद का 5वां अध्याय का विश्राम हुआ और अब हम लोग कल 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। 6ठे अध्याय में ऋषभ देव जी का देह त्यागना। ऋषभ देव भगवान का ही अवतार थे, इसलिए वो ये सब किए कि मनुष्य शरीर में रह कर भी अपने मुक्ति का, मोक्ष का, भक्ति का किस तरह से अपनी मृत्यु को भी सुखद बना लिया जाता है, तो इस सब बारे में बहुत ही अच्छी उन्होंने उपदेश किया। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण बोल। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च गता सुखसम्पत्तिः पूर्णस्य तव दर्शनात्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुनरीकाक्ष सर्पापहरो हरि। सर्पापहरो हर सर्पापहरो माता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम शांति शांति शांति।